नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि मृत्यु क्या है। ग्रंथों में लिखा है कि मृत्यु अंत नहीं है, यह तो आत्मा की यात्रा का एक नया पड़ाव है। जिसने जीवन में प्रभु को याद किया, उसके लिए मृत्यु केवल देह का त्याग है, आत्मा अमर है। मृत्यु भयंकर केवल उसी के लिए है जो इसे अंत समझता है। भगत के लिए तो यह ईश्वर से मिलन का द्वार है। दोस्तों, यह मानव जीवन हमें नाम सुमिरन और भगवान का जाप करने के लिए मिला है। जिसने अपनी इंद्रियों पर कभी अधिकार नहीं किया, उनको वश में नहीं किया और सदा इंद्रियों के अधीन होकर बस केवल पाप आचरण करता रहा, उसने इस जीवन को व्यर्थ ही गवा दिया। वह मृत्यु से निकलकर फिर से मृत्यु के समीप पहुंच गया। जिसने भगवान का सुमिरन नहीं किया, उसने भगवान के इस दिए हुए अवसर को गवा दिया। दोस्तों, ग्रंथों में लिखा है कि मृत्यु के समय जीवन में किए गए सारे पाप और भोगे हुए भोग सब एक साथ सामने आते हैं। कहते हैं मृत्यु जब निकट आती है तो इंसान का पूरा जीवन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसका हर अच्छा कर्म, उसका हर बुरा कर्म उसके सामने होता है और उसी के आधार पर परिणाम तय होता है। उस समय जीव एक शब्द का उच्चारण भी नहीं कर पाता। उसका हृदय थर थर कांपने लगता है। उसकी बहुत दुर्गति होती है। उसकी सांसों में कफ जम जाता है। वह ना तो नींद ले सकता है और ना कुछ बोल सकता है। वह ऐसी स्थिति में होता है कि ना हम उसे सोया हुआ कह सकते हैं, ना ही जागा हुआ। जब इंसान मृत्यु के निकट होता है तो स्त्री, पुत्र, नौकर, चाकर सब उसकी अवहेलना करने लगते हैं। वह बोलना चाहता है, खाने पीने की चीजें मांगता है, लेकिन सब उसके आसपास से निकलते रहते हैं। कोई भी उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता और यह सब परिणाम हमारे कर्मों के अनुसार हमें मिलता है। जिस बहू बेटे को उसने बहुत प्यार से पाला होता है, जिनके लिए अधर्म करके उसने धन एकत्रित किया होता है, वही उसे डांटते रहते हैं। कोई उसकी नहीं सुनता। यही जीवन का सत्य है। उस आखिरी समय में कोई काम नहीं आता। केवल उसके किए हुए कर्म के अनुसार ही उसे सुख या दुख मिलता है। दोस्तों, आजकल बच्चे अपने बूढ़े माँ बाप को घर में नहीं रखते, वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। हो सकता है जैसा बर्ताव उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया हो, वैसा आज वह भोग रहे हैं और जैसा उनके साथ आज हो रहा है, वैसा ही बर्ताव उनको भोगना पड़ेगा। यह जिंदगी भी इंसान को उसके कर्मों के अनुसार ही मिलती है। जैसा इंसान कर्म करेगा, उसका अंत वैसा ही होगा। जिनकी सेवा करना हमारा परम धर्म है, उनको वह वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। जो अपने माता पिता और बुजुर्गों का अपमान कर रहे हैं, वे अपने बुढ़ापे के लिए भी कुछ वैसा ही इंतजाम कर रहे हैं। यह सब कर्मों का खेल है। आज यह भोग रहे हैं, कल हम भोगेंगे। दोस्तों, ग्रंथों में लिखा है पापी पुरुष को मृत्यु के समय आहार विहार की भारी इच्छा होती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। परिवार के लोग उसको डांटते हैं। उसने तो अपने बच्चों का पालते समय आशा की थी कि वह उसे प्यार से रखेंगे, पर वो तो उसके पास बैठकर उससे बात भी नहीं करते। बस वो भयंकर क्लेश में जलता है। कहते हैं जो कर्म हमने जीवन भर किए हैं, वो मृत्यु के समय आपके ऊपर हावी होते हैं। इंसान लंबी लंबी सांसें लेता है और असमर्थ हो जाता है। उसे कोई उपाय दिखाई नहीं देता। मृत्यु काल का समय जब करीब आता है तो इंसान का दम घुटने लगता है। ऐसी अवस्था में उसका चिंतन दुनिया में फंसता है कि मेरे धन का क्या होगा, ये सब मेरे धन को भोगेंगे। वह सोचता है जिनके लिए मैंने सब कमाया, वो ही मुझे आज गाली दे रहे हैं। वो बस बड़े बड़े चिंतन करता रहता है कि मेरे बाद मेरी पत्नी का क्या होगा या मेरे पति का क्या होगा। कहते हैं हम आखिरी समय में जिस चीज का चिंतन करते हैं या जिस चीज के बारे में आखिरी समय में हम सोचते हैं, हमें अगला जन्म भी उसी के आधार पर मिलता है। इंसान सोचता है मेरे बाद मेरी पत्नी या मेरे पति का क्या होगा। उसने जीवन भर मुझे प्यार किया, अब वो वृद्ध है, बच्चे पता नहीं उसकी देखरेख करेंगे या नहीं।
आखिरी समय में भी वह हरि का नाम जपने की बजाय इस चिंतन में लगा रहता है। दोस्तों सोचो, एक इंसान ने जीवन भर केवल सांसारिक चिंतन किया, इंद्रियों के पीछे भागता रहा और प्रभु का स्मरण करना भूल गया। मृत्यु आई और मृत्यु के बाद उसने पुनः जन्म लिया। वह कुत्ता बना और नियति का खेल देखिए, वह आकर उसी घर के दरवाजे पर एक छोटा पिल्ला बन गया, जिस घर का कभी वह मालिक था। जब उसने अपनी पत्नी को देखा तो कूकू करके पुकारने लगा, जैसे कहना चाहता हो मैं ही हूं तुम्हारा अपना, पहचानो मुझे। लेकिन उसकी पत्नी ने उसे ठुकरा दिया, हर बार उसे लात मारी। बेचारा बार बार उसके पास जाता तो वह अपने लड़कों को बुलाती और कहती कि इस दुष्ट को डंडे से मारो। सोचो, जिस घर का वह मालिक था उसे वहां से एक रोटी का टुकड़ा भी नसीब नहीं हुआ, क्योंकि आखिरी समय जब उसका भगवान का चिंतन करने का समय था, उस समय उसके भीतर कहीं ना कहीं यह मोह था कि यह घर मेरा है, यह मेरी पत्नी है, इसलिए उसका अगला जन्म उसे वैसे ही मिला। ग्रंथों में यह साफ साफ लिखा है कि इंसान की आखिरी समय में उसकी स्मृति जिस चीज़ में फंस जाती है, उसका अगला जन्म उसी स्मृति के आधार पर होता है। मोह में पड़ा हुआ, चिंताओं में पड़ा हुआ मनुष्य केवल व्याकुल रहता है। जब मृत्यु आती है तो यमराज के पार्षद दिखने में भयंकर लगते हैं, उनको देखने से ही मनुष्य को घबराहट हो जाती है। जिस मनुष्य ने कभी भजन नहीं किया, हरि का नाम नहीं लिया, उसे अंत समय में भी हरि का स्मरण नहीं होता। कहते हैं अंत समय में मनुष्य की आंखें उल्टी हो जाती हैं और तालु, कंठ और होठ सूख जाते हैं। वह बार बार हाथ पैर पटकता है, उसकी श्वास की गति रुक जाती है, गले में कफ अटक जाता है। इसके बाद यमराज के दूत उसकी पिटाई शुरू कर देते हैं। वह कहते हैं निकल बाहर इस घर से, तुझे शरीर मिला था भजन करने के लिए, पर तूने केवल अपराध किया, अब तुझे हमारे साथ चलना होगा। मृत्यु के समय अपार कष्ट सहता हुआ वो जीव प्राण त्यागता है। जिस मनुष्य ने धर्म विरुद्ध आचरण किए, उसे यमदूत पीटते हुए, भयंकर यातनाएं देते हुए, घसीटते हुए यमपुरी ले जाते हैं। जिस रास्ते से उसे ले जाया जाता है वहां गरम रेत, अग्नि और नुकीले यंत्र लगे हुए होते हैं जो उसके पैरों को कष्ट देते हैं। दोस्तों, कहा जाता है चलती हुई भयंकर यात्रा को पापी जीव घसीटते हुए पूर्ण करता है। ना तो उसे पानी नसीब होता है, ना भोजन, और ऊपर से उसे मार मार कर ले जाया जाता है। इसके बाद भी पापी जीव को भयंकर नरकों की यात्राओं को भोगना पड़ता है। दोस्तों, जिसने जीवन को केवल भोग और मोह में गंवा दिया, वह मृत्यु के बाद भी उसी मोह में भटकता रहेगा। वह अपने ही घर के दरवाजे पर भिक्षुक कुत्ते की तरह खड़ा रहेगा, लेकिन सम्मान और प्रेम उसे नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं, हे मानव, इस जीवन का एक ही उद्देश्य है, ईश्वर का स्मरण और भक्ति, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल प्रभु का नाम ही आपका सच्चा साथी बनता है। जो इंसान जीवन भर मेरा मेरा करता रहा और मृत्यु के बाद जब कुत्ता बनकर उसी घर के दरवाजे पर आया तो उसे समझ आया कि वास्तव में यहाँ कुछ भी मेरा नहीं था। मृत्यु के समय धन, परिवार और शरीर कुछ भी साथ नहीं जाता, केवल प्रभु का नाम ही सहारा बनता है। दोस्तों, जिसने जीवन भर हरि नाम का स्मरण किया, मृत्यु की घड़ी में भी उसका हृदय शांत और प्रसन्न रहता है। नाम जप मृत्यु की पीड़ा को अमृत बना देता है। यह जीव को भय से मुक्त कर परम शांति की ओर ले जाता है। जब अंतिम सांसें डगमगाने लगती हैं, तभी प्रभु का नाम जीवन का सबसे बड़ा सहारा बनता है। दोस्तों, संसार का सब कुछ छूट जाता है, पर जिसने नाम जपा है वह मृत्यु में भी प्रभु की गोद में विश्राम पाता है। मृत्यु को सुखद बनाने का एक ही उपाय है, हर पल भगवान का स्मरण और नाम जाप। इसलिए दोस्तों, आज से ही प्रभु का नाम लो और इस दुर्लभ मानव जीवन को सफल बनाओ, क्योंकि यही जीवन का सत्य है। नमस्कार दोस्तों, इसके साथ ही हमारी आज की कथा यहीं संपन्न होती है। यदि आपको हमारी आज की कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।